हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात तथा समान अनुपात के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक को किया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चनों को करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। कहा जा रहा है कि 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा। देखिए, मान लेते हैं पहला भाग ए है तो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई 1/3, दूसरा भाग हम बी मान लेते हैं तो बी का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, यानी कि तीसरा भाग हम मान लेते हैं सी और उसका 5वां हिस्सा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 990 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां भाग आपस में बराबर हो। तो देखिए, ये तीनों आपस में बराबर हैं। कहा जा रहा है टोटल हमें 990 रुपए को बांटना। चलिए पहले अनुपात सेट कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो जिसके नीचे होता है वो उसी का अनुपात होता है, यानी कि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर हो जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। मतलब A को 2 रुपया मिल रहा है, B को 3 रुपया और C को 5 रुपया। देखिए, यहाँ टोटल तीनों को मिलाकर मिलता है 5 और 5 10 रुपया। तो क्वेश्चन में 990 मिलता है। क्वेश्चन में कहा गया टोटल 990 रुपया बांटा गया, लेकिन यहाँ पर कितना 10 रुपया बांटा गया है। तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 990, 1 का वैल्यू हो जाएगा 99, 1 का वैल्यू 99 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक मिनट, इसमें कुछ कहा ही नहीं आगे कि किसका किसका बताना। चलिए ठीक है, तीनों का हिस्सा पता कर लेते हैं। यही कहा गया है ऑप्शन के हिसाब से तीनों का हिस्सा पता करना। ठीक है, तो पहले का हिस्सा हो जाएगा 1 का मान अगर 99 है तो 2 का मान हो जाएगा 99 गुणे 2 और गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 रुपया। अब ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, अभी 2 ऑप्शन में 198। दूसरे का बी वाले का अगर हिस्सा पता करते हैं तो 3 का मान पता करना होगा और 3 गुणे 99 करेंगे, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 2 29, 297। तीसरे का अगर हम सी का पता करते हैं तो सी का 5 है, 5 बराबर हो जाएगा 99 गुणे 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 होता है 49। यानी कि पहला हिस्सा 99, सॉरी पहला हिस्सा 198, दूसरा 297 और तीसरा 445। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, 450 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 5 हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। कहा जा रहा है 450 रुपए को आपको बांटना है ए बी सी में। ए और बी का जो अनुपात है ए अनुपाते बी, इन दोनों का अनुपात 2 अनुपाते 3 है और B और C का जो अनुपात है वो है 6 अनुपाते 5। तो पहले आप तीनों का अनुपात पता कर लीजिए। ठीक है, हमें टोटल कितना बांटना है, 450 रुपया बांटना है। देखिए, ये लिखेंगे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, इसका इधर इसका इधर इसका इधर गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15 और इसे 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 पचे 3 छक 18 और 3 पचे 15। मतलब ए बी और सी का जो अनुपात आया 4 अनुपाते 6 अनुपाते 5 आया। अब देखिए, टोटल तीनों को मिला के कितना रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है, 6 4 10 5 15, लेकिन क्वेश्चन में दिया जा रहा है 450। 15 का मतलब 450, तो 1 का मतलब 450 बटे 15, 15 तिया 45 होगा 30। 1 का मतलब कितना आया, 30 आया। 1 का मतलब 30 है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए, सी कितना पा रहा था, 5 पा रहा था। तो 1 बराबर 30 अगर तो 5 बराबर 30 गुणे 5, 5 हैं 15, 150। तो जो सी का हिस्सा होगा 150 रुपया होगा।
ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है 1200 रुपए की एक राशि ए बी सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि 1200 रुपए की राशि है, ठीक है, 1200 रुपए की राशि है, ए बी और सी इन तीनों में 5:7:13 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है सी और बी के हिस्से का अनुपात कितना होगा, मतलब अंतर कितना होगा। देखिए कहा जा रहा है कि ए बी सी में 5:7:13 के अनुपात में पैसा बांटा गया है, टोटल 1200 रुपया बांटा गया। तो आपको बताना है कि बी और सी के हिस्सों में कितने का अंतर होगा, बी और सी के हिस्से में कितने का अंतर होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना रुपया बांटा जा रहा है, इसे जोड़ लीजिए, 13 7 20 5 25 बांटा जा रहा, तो क्वेश्चन में 1200 बांटा जा रहा, ठीक है। एक का मतलब हो जाएगा 1200/25, एक का मतलब कितना होगा 1200/25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए बी और सी में कितने का अंतर आ रहा है, अगर इसे हम माइनस करते हैं 13 में से 7 जाएगा तो 6 का अंतर आएगा, यानी कि पहले यहाँ से एक का मान पता कर लेते हैं। 25 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 25 चौके 100 होता है, और ये बचेगा 20, 200 हो जाएगा, और 25 8 200, एक का मतलब हुआ 48। तो दोनों के बीच 6 का अंतर है 6 रुपए का, तो 6 का मतलब हो जाएगा 48 × 6 और 8 6 42, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 282 रुपए का अंतर है। दोनों के बीच 282 रुपए का अंतर है। सॉरी कि मिस्टेक हो रहा है, 8 6 48 होता है, 8 6 48 और फिर 6 चौक 24 और 4 28 से 288 रुपए का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। ए अनुपाते बी बराबर 5:3 और बी अनुपाते सी बराबर 4:5। उन सबके कुल 564 रन बनाए हैं, मतलब उन लोगों ने मिलके कुल 564 रन बनाए हैं। तो बी द्वारा कितने रन बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले तो दिया गया है ए और बी के रन का अनुपात, ए अनुपाते बी बराबर दिया है 5:3 और बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 4:5। तो पहले आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता कर लीजिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, अनुपाते 4 3 12, अनुपाते 5 3 15, ये अनुपात होगा उन तीनों का। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि टोटल उन्होंने रन बनाया है 564, टोटल 564 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपात के हिसाब से ए बना रहा है 20 रन, बी बना रहा है 12 रन और सी बना रहा है 15 रन। तो टोटल अगर हम जोड़ लेते हैं सबको तो 5 2 7 और 2 1 3 1 4 47 आएगा, ठीक है। 47 का मान हो जाएगा 564, तो एक का मान 564/47। अगर 47 से इसे भाग देते हैं हम 564 को तो आएगा ये 47 एक 47 और 47 दूनी 94, 12 आएगा। एक का मतलब आया 12 और आपसे कहा गया कि इसका हिस्सा पूछा गया आपसे बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो बी ने बनाया है 12 रन, तो 12 का मतलब हो जाएगा 12 × 12 और 12 12 का गुणा करेंगे तो 144 रन, यानी बी ने बनाया था 144 रन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी डी में 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में बांटा। तदनुसार उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 मित्र ए बी सी डी में
पेन को 1:1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो बताइए उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या क्या थी। तो देखिए आदमी बांट रहा है ए, बी, सी और डी में 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जो फ्रैक्शन में अनुपात है इसे सही में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 30 आएगा एलसीएम, और 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सब में 30 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो इसे अगर काटेंगे तो ये 10 होगा, यानी कि 10 अनुपाते इसे काटेंगे तो ये आएगा 15 नहीं आएगा, 4 से अगर काटते हैं तो 4 से 28 ये 60 आएगा, एलसीएम इसका 60 आएगा, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 30 लिखती है 60 से। अभी अगर काटेंगे तो ये आएगा 20, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 15, इसे काटेंगे तो ये आएगा 12, और इसे काटेंगे तो ये आएगा 10, ठीक है। रेशियो जो हमारा आया 20:15:12:10 आया। अब न्यूनतम पेनों की संख्या अगर कम से कम इतना पेन वो देगा, ठीक है। कम से कम ए को 20 पेन देगा, बी को 15, सी को 12 और डी को 10 पेन। टोटल हम सबको जोड़ लेते हैं अगर तो 5 2 7 और 1 1 2 3 2 5, यानी कि न्यूनतम पेनों की संख्या जो होगी कितनी 57 होगी। तो इसमें से ऑप्शन जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया गया है एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में दोबारा काटा गया, तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक तरबूज था, ठीक है, जिसे 2 भागों में काटा गया। मान लेते हैं ए और 2 भाग में, एक भाग 3:5 के अनुपात में था, ठीक है। एक तरबूज था, उसे 2 भाग में काटा गया 3:5 के अनुपात में। इतना तो समझ में आ रहा होगा शायद। अब इसके बाद में कहा जा रहा है बड़े भाग को 5:7 के अनुपात में फिर से काटा गया। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये है, इसी को फिर से काटा गया, यानी कि एक तीसरा हिस्सा भी लगाया गया जो कि 5 का हिस्सा वो भी था, लेकिन उसे काटा गया 5:7 के अनुपात में, ठीक है। यानी कि 7 और 5 होता कितना है 12। टोटल अगर 12 किलो का तरबूज था तो एक हिस्सा 5 किलो का आया और एक हिस्सा कितना आया 7 किलो का आया। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब में एक बार 5 हिस्से में इसे रख लेना चाहिए और एक बार 7 हिस्से में इसे रख लेना चाहिए। और इसे अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसे 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा, और 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 × 35 होगा। उसके बाद में क्या कीजिए कि ये जो हर है इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम 12 आएगा, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी, ठीक है। ये 12 से कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 12 × 36 अनुपाते 25 अनुपाते 35 आएगा, अनुपात 36 अनुपाते 25 अनुपाते 35। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगर ना आया हो समझ में तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस क्वेश्चन को फिर से करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या होगी। कहा जा रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्या है, अगर उसे हम जोड़ लेते हैं तो 98 आता है, ठीक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 2:3 है। और उसके बाद में कहा जा रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तीनों संख्याओं का अनुपात पता कर लेना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या बराबर
इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर 5 दूनी 10 अनुपाते 15 अनुपाते 8 त्रिक 24। ठीक है, 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात आया। तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो यह आएगा 5 4 9 और 49 आएगा। टोटल तीनों संख्याओं का योग हमारा क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 98, तो 49 बराबर 98, तो 1 बराबर 98/49 और भाग देंगे तो 2 आएगा। 1 का मान 2 आया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 15। तो 1 का मान अगर 2 है तो 15 का मान हो जाएगा 2 × 15 बराबर 30, यानी कि दूसरी संख्या जो हमारी है वो है 30। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि हीरे का मूल्य 5184 रुपया हो, 3 टुकड़ों में काटा गया और उनके भार का अनुपात 1:2:3 है, तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कहा जा रहा है कोई हीरा था जो कि सीधा था, जब सीधा था तो उसका भार कितना था, 5184 रुपया, 5184 रुपया। इसे 3 टुकड़ों में काट लिया गया ऐसे। अब 1:2:3 के अनुपात में काट लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि काटने के बाद जो बेचा जाएगा तो उसकी हानि कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले 1:2:3 के अनुपात में काटा गया, यानी कि पहला भार मान लेते हैं टुकड़ा 1 ग्राम का था, दूसरा 2 ग्राम का, तीसरा 3 ग्राम का। या तो ऐसे मान लेते हैं पहला टुकड़ा 1x था, दूसरा टुकड़ा 2x और तीसरा टुकड़ा 3x था। तो देखिए तीनों को मिला लेंगे। अगर 1x प्लस, 1 मिनट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो मूल्य है क्वेश्चन में कहा गया मूल्य किसके बराबर है, भार के वर्ग के अनुक्रमण, मतलब वर्ग के अनुक्रमण पाती है, मतलब भार के वर्ग के बराबर से ही मूल्य क्या होता है, बदलता रहता है। भार के वर्ग के बराबर है। ठीक है, मूल्य तो मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया, 5184 रुपया। लेकिन भार कितना था शुरू में, 1x प्लस 2x प्लस 3x। टोटल जोड़ेंगे अगर तो 3 3 6x होगा, और 6x का स्क्वायर करेंगे जब तो 6 हो जाएगा 36x स्क्वायर। ठीक है, 36x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5184/36 और भाग देंगे तो ये कटेगा शायद 144 बार में। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तो x बराबर हो जाएगा 12। x का मान जो हमारा आया कितना आया, 12 आया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसका जो मूल्य है उसके टुकड़े के हिसाब से क्या होता है कि बदलता रहता है। तो पहला टुकड़ा जो था 1x स्क्वायर प्लस दूसरा टुकड़ा था 2x स्क्वायर प्लस तीसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा 1x था, दूसरा टुकड़ा 2x, तीसरा 3x, और इसके भार के वर्ग के क्या है, बराबर होगा ये। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9x स्क्वायर। अगर सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, और 14x स्क्वायर होगा x स्क्वायर की जगह, x की जगह पर यहीं से x स्क्वायर का मान हम रख लेते हैं कितना, 144। तो 14 × 144 और गुणा करेंगे जब तो 14 चौके 56, 5 आएगा, और फिर 14 चौके 56 और 5 61 होता है, 6 होगा, 14 का नाम 14 और 6 20, यानी कि गुणा करने पर 2016 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, शुरू में हीरा बिक रहा था 5184 रुपये में, लेकिन अब बिकेगा 2016 रुपये में। तो हानि आपसे पूछा गया कितने रुपए का हानि होगा, तो 5184 में से आप 2016 को माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 1 होगा और ये 3, 3168 रुपये की हानि होगी। जो हानि होगी 3168 रुपये की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। दिया है यदि ए ने x रन बनाए, बी ने y रन और सी ने z रन बनाए तो x अनुपाते y बराबर y अनुपाते z बराबर 3:2 है। यदि ए बी एवं सी के द्वारा बनाया गया कुल रन 342 है तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी, मतलब कि प्रत्येक द्वारा बनाई गई रनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये ए था, बी था और सी था, तीन लोग थे। ए ने x रन बनाया, बी ने y और सी ने z बनाया। आपको अनुपात दिया गया है x अनुपाते y बराबर y अनुपाते z बराबर 3:2। इसका मतलब ये होता है कि x अनुपाते y बराबर भी इतना है और y अनुपाते z बराबर भी इतना है। तो आप लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 3:2 और ऐसे ही y अनुपाते z बराबर भी लिख सकते हैं 3:2। ये हो जाएगा x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 3 त्रिका 9 अनुपाते 3 दूनी 6 अनुपाते 2 दूनी 4, यानी कि जो रन का अनुपात होगा 9:6:4 होगा। कहा गया क्वेश्चन में कि टोटल उन्होंने 342 रन बनाए, लेकिन क्वेश्चन में कितना रन बनाया उन्होंने 6 4 10 और 9 19 रन। तो 19 का मतलब हो गया 342, तो 1 का मतलब हो जाएगा 342/19 और 19 से डिवाइड कर दीजिए इसे। 19 से जब डिवाइड करेंगे इसे, चलिए कर लेते हैं 342 को 19 से डिवाइड। 19 से करने में 19 होगा और ये होगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा और ये 1 होगा और ये 2 और 19 8 152 होता है, यानी कि काटने पर आएगा ये 18। 1 का मान आया 18। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है हाँ कि सभी के रनों की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है, सबके रनों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए पहला बना रहा था कितना 9 रन, तो 1 का मतलब 18, तो 9 का मतलब 18 × 9, 18 9 होता है 162 और दूसरा जो 6 बना रहा था तो 6 का मतलब 19 × 6 और 19 छक होता 114 और फिर तीसरा बनाया था 4 रन तो 19 × 4 और 19 का 4 में अगर मल्टीप्लाई करता 19 चौक 76 होता, ठीक है। तो इन तीनों के रनों की संख्या यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 1 का मान 18 आया था, ठीक है। तो यहाँ 18 लिखना चाहिए था, बाई मिस्टेक हो गया है ये। तो 18 छक होता 18 छत्ते 18 53 18 चौक 72 8 25 90 18 छक्का 108 और 4 का मतलब हो जाएगा 18 × 4 और 18 छत्ते 18 53 18 चौक 72, यानी कि जो पहला होगा 162, दूसरा 108 और तीसरा होगा 72। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। दिया है कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कुछ राशि ए और बी में बांटी गई है 2:5 के अनुपात में। ए को मिलता है अगर 100 रुपया तो बी को कितना मिलेगा। ए और बी को जो पैसा मिला है 2:5 के अनुपात में मिला है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए को 100 रुपया मिला है, यानी कि ए को मिला कितना वास्तव में 2 रुपया, तो 2 का मतलब हो गया 100, तो 1 का मतलब 100/2 और भाग देंगे तो आएगा 50। 1 का मतलब 50 हुआ। तो कहा गया बी का हिस्सा कितना होगा। बी को मिल रहा है कितना 5 रुपया, तो 5 का मतलब हो जाएगा 50 × 5, 0 होगा 5 25, 250 रुपया, यानी कि बी का जो हिस्सा होगा 250 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है 900 रुपये को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 और सी की राशि का 1/4 हो, तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। कहा जा रहा है ए बी सी में 900 रुपया बांटना है, ठीक है, और इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/2 यानी कि लिख सकते हैं a/2, बी का
1/3 यानी कि B/3, C का 1/4 यानी कि C/4 लिख सकते हैं। ठीक है, का मतलब गुणे और गुणा करेंगे तो इसी के बटे में वो आ जाएगा। देखिए पिछला क्वेश्चन ऐसे अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कराया गया है, जो बटे में होता है वो उसी का मान होता है, यानी कि A/B/C हो जाएगा 2/3/4। टोटल कितना मिल रहा है इन लोगों को यहाँ पर 3 2 5 4 9 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में मिल रहा है 900, तो 1 का मतलब हो जाएगा 100। अब आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9 का मतलब 900 तो 1 का मतलब 100, क्योंकि 9 को इसके नीचे लाके और भाग दे देंगे। अब आपसे कहा गया तीनों का हिस्सा बताना है, तो जिसको A को मिल रहा था 2 रुपया, यानी कि इसको मिलेगा 2 × 100 200, B को मिलेगा 300 और C को मिलेगा 400 रुपया। ठीक है, A का हिस्सा 200, B का हिस्सा 300 और C का हिस्सा 400 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर C सही है, 200, 300 और 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, यदि 126 रुपये 50 पैसे को ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग A की भाग से कितना अधिक होगा। कहा जा रहा है ABC में 126 रुपया 50 पैसे को 2:5:4 के अनुपात में बांटा गया। ABC में 2:5:4 के अनुपात में 126 रुपया 50 पैसा बांटा गया। तो देखिए यहाँ पर 126 रुपया 50 पैसा बांटा गया, लेकिन यहाँ टोटल कितना दिया जा रहा, 5 4 9 2 11 रुपया दिया जा रहा। तो क्वेश्चन में 126 रुपया 50 पैसा दिया जा रहा, तो 1 का मतलब हो जाएगा 126.50/11, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 11 करने में 11 होगा और ये बचेगा 16 हो जाएगा, 11 करने में 11, 11 × 5 = 55, 11 रुपया 50 पैसा। 1 का मतलब 11.50 आया। तो कहा गया है आपसे क्वेश्चन में कि B का भाग A के भाग से कितना अधिक है। तो B देखिए कितना पा रहा है 5 रुपया और A पा रहा है 2 रुपया, यहाँ कितना अधिक है 3 रुपया। तो 1 का मान अगर इतना है तो 3 का मान हो जाएगा 11.50 × 3, और ये 0 होगा, 5 × 3 = 15, 11 × 3 = 33 और 1 34, 34 रुपया 50 पैसा ज्यादा होगा। B का हिस्सा जो होगा 34 रुपया 50 पैसा ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर इसका C सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। दिया गया है 6200 रुपये को 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में बांटने पर 3 भाग क्रमशः होंगे। कहा जा रहा 6200 रुपये को अगर हम बांटते हैं और मान लेते 3 लोगों में बांटते हैं, A, B और C में, और इनको जो पैसा मिला है 1/2:1/3:1/5 के अनुपात में मिला है। ठीक है, सॉरी 2/3, 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में मिला है। तो कहा जा रहा है कि तीनों भाग क्रमशः होंगे। तो देखिए पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हमें हर का एलसीएम ले लेना चाहिए। इसका एलसीएम 30 आएगा और इसी से ऊपर गुणा कर देना है। यहाँ भी 30 से करेंगे, यहाँ भी 30 से और यहाँ भी 30 से। जब इसे काटेंगे तो यह आएगा 15, अनुपाते इसे काटेंगे तो 10, अनुपाते इसे काटेंगे तो 6 आएगा। अगर सबको जोड़ेंगे हम तो यह आएगा 31, और 31 रुपया मिल रहा है, तो क्वेश्चन में मिल रहा है 6200 रुपया। 31 का मतलब 6200, तो 1 का मतलब 6200/31, काटेंगे तो 1 का मतलब 200। 1 का मतलब कितना आया, 200 आया। कहा गया सबका हिस्सा कितना होगा, तो जो 15 पाया है, 1 का मतलब अगर 200 तो 15 का मतलब 200 × 15, और गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 3000 रुपया। पहले को मिला है 3000 रुपया, दूसरे को 10 मिला है, तो 10 का मतलब 200 × 10, और 200 में 10 का गुणा करेंगे तो 2000 रुपया। ठीक है, और तीसरे को मिला है 6, तो 6 का अगर 200 में गुणा करेंगे तो 6 से, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। यानी कि पहले को मिला है 3000 रुपया, दूसरे को 2000 और तीसरे को 1200 रुपया। इसमें से ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं।
कागज के बंडलों से भरे हुए एक बॉक्स का भार 36 किलोग्राम है। यदि बॉक्स का भार और कागज के बंडलों यदि बॉक्स के भार और कागज के बंडलों का अनुपात 3:22 हो तो उन कागजों के भार कितने ग्राम होंगे। कहा जा रहा है कि कागज के बंडलों से भरे हुए एक बॉक्स का भार 36 किलोग्राम है। ठीक है, कोई बॉक्स है जिसमें कागज भरे गए हैं, उसका भार है 36 किलोग्राम। अब कहा जा रहा है कि अगर बॉक्स के भार और कागज के भार का अनुपात 3:22 हो, बॉक्स अनुपाते कागज अगर कितना हो 3:22 हो तो कागजों का भार पूछा गया। ठीक है, कागज का भार आपसे पूछा गया है कितना ग्राम होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा है, बॉक्स और कागज का मिलाकर कितना हो जा रहा है, 22×3 = 25 यूनिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में 36 किलोग्राम दिया और किलोग्राम को अगर हमें चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36,000 हो जाएगा। 25 का मतलब 36,000, तो 1 का मतलब 36,000/25। और इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए 36,000 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, ये 25 होगा, ये आएगा 1 और ये 1 0 होगा, 25 चौके हो जाएगा 100, ये 10 होगा और फिर 0 उतार लेंगे और 25 चौके 100, 1 का मतलब 144 आएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 144 आएगा, सॉरी 1 0 और रहेगा, 1440 होगा। 1 का मतलब 1440। तो आपसे पूछा गया कि कागज का भार कितना होगा, तो कागज का भार कितना है, 22 है, तो 1 का मतलब इतना, तो 22 का मतलब 1440 गुणे 22, और 1440 में 22 का जब गुणा करेंगे तो कर लीजिए। देखिए 1 0 होगा और 22 चौक होता है 88, और फिर 22 चौक 88 और 8 होता है 96, 9 होगा, 22 के 22 और 9 हो जाता है 31,680 ग्राम, 31,680। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, 31,680 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। दिया गया है 3600 रुपए के कुल लाभ को का खा गा में इस प्रकार वितरित करना है कि का अनुपाते खा बराबर 5:4 और खा अनुपाते गा बराबर 8:9। लाभ में गा का हिस्सा क्या होगा। कहा जरा 3600 रुपए को का खा गा में बांटना। ठीक है, टोटल 3600 रुपया है, का खा गा में बांटना है। का और खा का जो अनुपात है ये वह है कितना, 5:4, और खा और गा का जो अनुपात है ये है 8:9। तो हमें पहले का खा गा का अनुपात पता कर लेना चाहिए। क्या अनुपाते खा अनुपाते गा, ये हो जाएगा 8×5 = 40, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। और अगर 4 से कट रहा काट दीजिए, 4 दही 40, 4 से 4 8 32 और 4 9 36। जो का खा और गा का अनुपात आया 10:8:9 आया। टोटल कितना मिल रहा है इन लोगों को, अगर जोड़ते हैं 9 8 17 और 1 17 10 27, यानी कि 27। टोटल मिल रहा है कितना, 27, लेकिन क्वेश्चन में मिल रहा है कितना, 3600। एक मिनट क्वेश्चन देखें कहीं गलत तो नहीं है। 5:4 सही है, 8:9 सही है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8×5 = 40, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 दही 40, 4 8 32, 4 9 36, 9 8 17, 17 10 27। हाँ सही है, 27 आएगा। ठीक है, तो 27 का मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 3600। टोटल मिला 27, तो क्वेश्चन में दिया गया है 3600। 1 का मतलब 3600/27, और आपसे पूछा गया है किसका हिस्सा, सॉरी एक मिनट, किसका हिस्सा आपसे पूछा गया है, गा का हिस्सा कितना होगा। तो गा को कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 1 का मतलब इतना, तो 9 का मतलब 3600 × 9, ऐसे 9 से गुणा कर दीजिए, और 9 त्रिक 27 और 3 से इसे काटेंगे, 3 1 9 3, 3 2 6, 1200। 9 का मतलब 1200, यानी कि जो गा का हिस्सा होगा 1200 रुपया होगा। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। दिया गया है 1050 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के हिस्से का अंश ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 तथा बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 हो तो ए का अंश कितना होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 1050 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी का जो अनुपात है वो हो जाए 2:3 और बी और सी का जो अनुपात है ये हो जाए 6:5। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं, सेम ऐसे ही करना है। आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी पता कर लेना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 अनुपाते 6 त्रिक 18 अनुपाते 5 त्याएं 15 और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 3 छक 18 3 पचे 15 4:6:5 होगा। अब देखिए ए को मिल रहा है 4 रुपया, बी को 6 रुपया और सी को 5 रुपया। टोटल मिल रहा है कितना 15 रुपया। तो क्वेश्चन में मिल रहा है 1050 रुपया। 15 का मतलब 1050 तो 1 का मतलब 1050 बटे 15 और भाग देंगे अगर तो 15 चौक के 60 पचे 75 छक्का 90 सत्ते 5 सत्ते 105 मतलब 7 बार जाएगा। 1 का मतलब आया 70। 1 का मान 70 आया। आपसे पूछा गया है 1 का हिस्सा कितना होगा। तो 1 कितना रुपया पा रहा था 4 रुपया। 1 का मान 70 तो 4 का मान 70 गुणे 4 7 चौक 28 280 रुपया। 4 का मान हो जाएगा 280 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है 3600 रुपए के कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए अनुपाते बी बराबर 15:8 और बी अनुपाते सी बराबर 7:8 हो तो ए का अंश कितना होगा। कहा जा रहा 3600 रुपया ए बी सी में इसी प्रकार बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 92 क्वेश्चन नंबर को हम छोड़ देते हैं। इसे आप लोग इसी के आधार पर कर लीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 को देखते हैं। वैसे 93 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 93। चलिए देख लेते हैं। इसे दिया है ए बी सी में 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली। कहा जा रहा 555 रुपए को ए बी सी में 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4:5 में बांट दिया गया। तो ये बताना है कि ये जो सी है इसको कितना रुपया ज्यादा मिला। ठीक है, टोटल हमें 555 रुपया बांटना था। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। 555 रुपए को ए बी सी में 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4:5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो आप ये बताइए कि सी को कितना रुपया ज्यादा मिला। तो देखिए पहले क्या करना है, ये देख लीजिए सी को पहले कितना मिलता है, ये पहले पता कर लीजिए। ठीक है, सी को पहले कितना मिलता, तो इसके लिए आपको इसका एलसीएम निकाल लेना चाहिए और इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60 से ऊपर मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। यहाँ भी 60 से। अगर इसे काटते हैं तो ये आएगा 15, ये 12 होगा और ये होगा 10। 15:12:10 होगा। टोटल अगर हम जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 और ये 3 37 बराबर हो जाएगा 555। तो 1 का मान हो जाएगा 555/37। 1 का मान कितना हो गया 555/37। इसे अगर हम काटते हैं तो आएगा ये 15। 1 का मान आया 15। तो सी को मिल रहा था कितना 10 रुपया,
तो 10 का मान कितना हो जाएगा 150 रुपया, यानी कि सी को मिलना था कितना 150 रुपया। चलिए अब यहाँ से इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब कितना मिला, लेकिन देखिए टोटल मिला है कितना 5 4 9 6 15, 15 मिला, तो 15 का मतलब कितना है 555 रुपया। 15 का मतलब 555, तो 1 का मतलब 555 बटे 15, भाग देंगे 15 तिया 45 और ये 5 होगा, सॉरी हाँ 15 तिया 45 और ये 10 बचेगा और ये हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105। 1 का मतलब कितना हुआ 37 हुआ, तो 6 का मतलब हो जाएगा 37 गुणे 6, तो 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 होता है 22, 222 रुपया। 7 छक 42 और 6 त्रिक 18 और 4 22, 222 रुपया। यानी कि पहले मिलना था उसे 150 रुपया, लेकिन मिल कितना गया 222 रुपया। कितने ज़्यादा मिला, तो आप 222 में से 150 को माइनस कर लीजिए, ये 2 होगा और 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि 72 रुपया ज़्यादा मिला है सी को पहले की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। तो यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति कितनी थी। कहा जा रहा है एक आदमी अपनी संपत्ति अपने पुत्र, पत्नी तथा पुत्री में बांटता है। इस तरह से बांटता है कि पुत्र और पत्नी का जो अनुपात है वो कितना है 3:1 है, और पत्नी और पुत्री का जो अनुपात है ये भी कितना है 3:1 है। ठीक है। और अगर कहा गया है कि पुत्री को पुत्री से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता, चलिए उसे अभी बाद में देखते हैं। इसका पहले अनुपात पता कर लेते हैं। पुत्र अनुपाते पत्नी अनुपाते पुत्री, ये अनुपात पहले पता कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 3 एक 3, 1 एक 1, 9:3:1 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पुत्र को पुत्री से कितना 10,000 रुपये कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुत्री को पुत्र से कितना कम मिलता है तो 8 रुपया। 8 कम मिलता है तो क्वेश्चन में मिलता है 10,000 रुपया कम। 8 का मतलब 10,000, तो 1 का मतलब हो जाएगा 10,000 बटे 8। 1 का मतलब 10,000 बटे 8, और इसे भाग अगर देते हैं तो 8 करने में 8 होगा। भाग दे लेते हैं। चलिए यहाँ पर 2 होगा, 0 आएगा, 8 दूनी 16, 4 होगा, 8 पचे 40, 0। 1 का मतलब 1250 रुपया। ठीक है। 1 का मतलब 1250 रुपया। आपसे पूछा गया पूरी संपत्ति कितनी थी, तो पूरी संपत्ति 9 3 12 1 13 रुपया है। 13 का मतलब हो जाएगा 1250 गुणे 13, गुणा कर लीजिए, एक 0 बना लेंगे और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 13 13 पचे 65, 6 होगा, 13 दूनी 26 और 6 होता है 32, 3 होगा, 13 का नाम 13 और 3 16, 16,250 रुपया। 16,250 रुपया पूरी संपत्ति थी। इसमें से ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 16,250 रुपया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि तथा जल का अनुपात कितना होगा। कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरी पृथ्वी पर, जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इस पर भूमि और जल का अनुपात जो दिया गया है आपको 1:2 है। भूमि और जल का अनुपात 1:2 है।
मतलब अगर 2 किलोग्राम भूमि जल है तो 1 किलोग्राम क्या है, भूमि है। इस तरह से दिया गया। अब कहा जा रहा है, ये मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात मतलब कौन सा, भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल पूरा हमारे पास जो भूमि और जल मिलाकर है 30 किलोग्राम का है, 30 किलोग्राम का, ठीक है। तो अगर 30 किलोग्राम का है तो भूमि कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम और जल हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, भूमि 10 किलोग्राम और जल हो जाएगा 20 किलोग्राम। अब देखिए यह जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर पूरा टोटल कितना 30 किलोग्राम है ना, तो उत्तरी पर भी 15 किलोग्राम भार होना चाहिए और दक्षिणी पर भी क्या होना चाहिए, 15 किलोग्राम भार होना चाहिए। तो उत्तरी पर देखिए, उत्तरी ध्रुव पर ये चीज आप समझ रहे हैं ना, 15-15 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पूरा 30 किलोग्राम अगर भार है मान लेते हैं हम, तो उत्तरी पर 15 होना चाहिए और 15 दक्षिणी पर होना चाहिए। अब उत्तरी गोलार्ध पर हम पता करते हैं, उत्तरी पर भूमि और जल इसका अनुपात दिया 2:3। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 बराबर टोटल कितना उत्तरी पर 15, 5 का मतलब 15, तो 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3 होगा अगर, तो 2 का मतलब हो जाएगा 6। यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर भूमि कितना 6 है और जल कितना है, जल है कितना, ये कितना था, सॉरी 2:3 था, यानी कि जल ऐसे लिख लेते हैं 2:3 था। तो उत्तरी गोलार्ध पर भूमि हो जाएगा 3 दूनी 6 और जल हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध पर हमें पता करना था, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात हमें पता करना है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि कितना बचेगा, टोटल भूमि कितना था हमारे पास 10 था ना, 10 किलोग्राम, जिसमें से 6 किलोग्राम उत्तरी गोलार्ध पर ही भूमि है। तो दक्षिणी पर कितना बचेगा 4 किलोग्राम। और ऐसे जल कितना उत्तरी पर 20 किलोग्राम, सॉरी पूरा 20 किलोग्राम है, जिसमें से 9 किलोग्राम उत्तरी पर है। तो दक्षिणी पर कितना बचेगा 11 किलोग्राम बचेगा। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध पर आएगा 4:11 का अनुपात आएगा। तो अगर आप लास्ट तक बने हैं तो वीडियो पसंद जरूर आया होगा, इसीलिए बने रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।